तो आज हम चैप्टर करेंगे स्ट्रोक एस एंड जेड। स्ट्रोक एस एंड जेड, एस और जेड के लिए स्ट्रोक, एस स्ट्रोक और जेड स्ट्रोक, ठीक है। अच्छा, इससे पहले तुम्हें ध्यान हो तो इससे पहले हमने किया था सर्कल एस एंड जेड चैप्टर। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नाम है स्ट्रोक एस एंड जेड। यानी कि लॉजिकली हम देखें तो इनकी आपस में लड़ाई हो रखी है, सर्कल की और स्ट्रोक की। तो सर्कल एस और जेड और स्ट्रोक एस और जेड, एस और जेड, इनकी फाइट हो रखी है अच्छी वाली। कि वही सर्कल कह रहा है मैं आऊंगा, स्ट्रोक कह रहा है मैं आऊंगा। यानी कि सर्कल फोर्स की ये है कि भाई इस जगह पे मैं बैठूं यहाँ पे, यानी कि मैं प्लेस हूँ यहाँ, और स्ट्रोक कह रहा है मैं आऊंगा। तो इस लड़ाई को खत्म करने के लिए क्या समाधान है, तो इसके ऊपर हम काम करेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले हमने क्या सीखा जब हम शॉर्ट एंड सीख रहे स्टार्टिंग में, कि स्ट्रोक एस और जेड कैसे क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। तो स्ट्रोक एस ये होगा और स्ट्रोक जेड डार्क होगा, ठीक है। यानी कि सर्कल का ये वाला जो पार्ट है ब्राइट क्लोज की सेंस में, स्ट्रोक एस और जेड हमारा ये था। इसके बाद कुछ टाइम बाद क्या हुआ, स्ट्रोक एस एंड जेड के बाद वोवल्स के बाद डिप्थोंग वगैरह हुआ। इसके बाद सर्कल एस एंड जेड चैप्टर आ गया। तो सर्कल एस एंड जेड, एस और जेड के लिए हम सर्कल बना रहे थे ये लेफ्ट मोशन में, सर्कल एस एंड जेड। अब सर्कल एस एंड जेड के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर अभी फिर से आ गया है स्ट्रोक एस एंड जेड। यानी कि बार बार इनकी जद्दोजहद हो रही है, सर्कल कह रहा है मैं आऊंगा, स्ट्रोक कह रहा है मैं आऊंगा। तो आज हम ये क्लियर करेंगे कि स्ट्रोक कहाँ आएगा और सर्कल कहाँ आएगा, ठीक है। स्ट्रोक कहाँ प्लेस करेगा और सर्कल कहाँ प्लेस करेगा। कि भाई अब स्ट्रोक ये बोल रहा है कि भाई मैं इस जगह पे आऊंगा, और सर्कल कह रहा है मैं आऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि इनकी लड़ाई अच्छी से हो रखी है, तो उसका समाधान करने जा रहे हैं हम। तो उसको लॉजिकली हम देखेंगे एक बार क्या सिस्टम है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बार सर्कल जो चैप्टर था हमारा सर्कल एस एंड जेड, उसको एक बार देख रहे हैं 2 मिनट के लिए। इसके मेन पॉइंट थे कि सर्कल एस एंड जेड के लिए क्या था कि सर्कल हमेशा लेफ्ट मोशन में होगा इस तरह से। पॉइंट नंबर 1 क्या था, स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ लेफ्ट मोशन में, जैसे कि एस पी, एस बी, एस टी, एस डी। एग्जाम्पल के लिए एस ई टी सेट वर्ड लिखे तो हम से एट एस सेट। पॉइंट नंबर 2 क्या था, इनसाइड द कर्व होगा, इनसाइड द कर्व, जैसे कि ये कर्व स्ट्रोक है, इनके अंदर की तरफ होगा सर्कल, जैसे कि एस एफ एफ एस, एस वी वी एस, एल एस एस एल, एन एस एस एन, इनसाइड द कर्व। एग्जांपल के लिए वर्ड है एफ ए सी ई फेस, फेस है फेस, फेसिंग वर्ड है एफ ए सी आई एन जी, फेसिंग, तो फेस सेइंग है फेसिंग। और पॉइंट नंबर 3 क्या था इसके रिगार्डिंग, सर्कल एस के रिगार्डिंग, ये था कि आउटसाइड द एंगल होगा। आउटसाइड द एंगल जैसे कि कोई भी स्ट्रेट स्ट्रोक जब जुड़ेंगे तो उस कोई ना कोई एंगल क्रिएट करेंगे, जैसे कि टी के पी, के पी, के चे, चे के, तो ये कोई ना कोई एंगल क्रिएट करेंगे। हाँ, लेकिन एक कर्व और एक स्ट्रेट स्ट्रोक होगा तो कोई एंगल नहीं होगा। कभी तुम ये सोचते हो एम और चे आ गया तो ये एंगल बन जाएगा, तो ये एंगल नहीं होगा, ये नॉर्मल है हमारा। तो चे के, टी पी, टी चे के, चे डी, तो कोई ना कोई एंगल क्रिएट होगा। तो उस एंगल के बाहर हम सर्कल को रखेंगे, जैसे कि वर्ड है टी ए एस के टास्क, तो टे आ से के टास्क, सर्कल विल बी आउटसाइड द एंगल। टास्क जी ए एस पी गैस्प, सर्कल विल बी आउटसाइड द एंगल। तो ये पॉइंट थे सर्कल के हमारे, आउटसाइड द स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ लेफ्ट मोशन में होगा, इनसाइड द कर्व होगा और आउटसाइड द एंगल होगा, ठीक है। ये सब पॉइंट हमने कर लिए थे। लेसन वर्ड क्या था, लेसन, लेसन, और एलूसिव भी ऐसे ही था। पहले वोवल साउंड आ रखी है तो लॉन्ग वर्ड। उसके अलावा लेसन क्या था कि भाई अगर तो हम लेसन ऐसे बनाएंगे ना, ले ए से ने, तो एन के बाहर सर्कल आ जाएगा, जो ठीक नहीं है। हम यहाँ सीख रहे हैं कि सर्कल विल बी इनसाइड द कर्व, ठीक है। तो ये कर्व के बाहर आ जाएगा, इनके बाहर, इसलिए क्या करें, लेसन डाउन बना रहे, ले ए से ने, ले ए से ने, लेसन। ऐसे सर्कल कैंसल है कि एन सेल है, एन के मोशन, सर्कल के मोशन में एल डाउन बना रहे, कैंसल। वेसल वर्ड है, वे ए सेल है, वेसल। तो ये तो सर्कल वाली बात थी। लेकिन सर्कल चैप्टर कवर करने के बाद स्ट्रोक तो कवर हुआ नहीं अभी हमारा। तो अब चैप्टर का नाम हमारा स्ट्रोक एस एंड जेड। तो ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। उसके अलावा भी स्ट्रोक एस एंड जेड हम कवर करेंगे, वो देखो कैसे करते हैं। अच्छा, अब इनकी लड़ाई हो रखी है बहुत अच्छी वाली। सर्कल कह रहा है मैं आऊंगा, स्ट्रोक कह रहा है मैं आऊंगा। तो सीधी सी बात ये है, सर्कल और स्ट्रोक की लड़ाई है अच्छी वाली। तो ध्यान से देखो, सर्कल साइज में भी छोटा है और वैसे भी छोटा है। तो इन द सेंस एक लॉजिक है, ऐसे नहीं है कि भाई, तो सर्कल एस और जेड और स्ट्रोक एस और जेड है हमारा।
तो लड़ाई हो रखी है अच्छी, तो सर्कल साइज में छोटा है तो समझदार भी कम है, मेच्योरिटी लेवल कम है, स्ट्रोक बड़ा है तो स्ट्रोक करेंगे चलो ठीक है तुम आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी है जहाँ तुम सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है, तो वहाँ स्ट्रोक आ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रोक क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी 3-4 जगह बता देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे को आना जरूरी है, क्योंकि तुम सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते यहाँ पे, पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ मेरा आना जरूरी है। तो वो जो सिचुएशंस हैं उसके ऊपर ये 2-4 पॉइंट हमारे उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो स्ट्रोक कहाँ कहाँ आएगा, देखो लॉजिकली देखते हैं। जैसे कि वर्ड है ए सी ई एस, या फिर वर्ड ई डबल एस ए वाई एस ए, या फिर वर्ड हमारा है ए एस के आस। अब ध्यान से देखो, एस सर्कल के बारे में हमने सीखा था कि सर्कल सेट है सेट, फेस है या फेसिंग, और फेस है फेस। सर्कल स्टार्टिंग में भी, बीच में भी, लास्ट में भी तीनों जगह यूज होता है। लेकिन अब सर्कल यहाँ पे एस है, एस लास्ट में सही साउंड आ रही है, तो हम यहाँ सर्कल क्यों नहीं बना रहे? बाई चांस हमने सर्कल बना लिया एस, से के लिए सर्कल बना दिया, ये वोवल साउंड है, ए का वोवल यहाँ लगा लिया, तो हम इसको बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ए से एस कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम सोच के देखो, इस सर्कल के ऊपर 6 वोवल कैसे लगेंगे, यानी कि 6 बंदे हमने यहाँ इस पे सेट करने हैं, तो कैसे बैठेंगे? नहीं सेट हो सकते, यानी कि 6 बंदे इस सर्कल के ऊपर सेट नहीं हो सकते, या वोवल नहीं लग सकते, इसलिए हम क्या करें, एक बार स्ट्रोक बना के देखते हैं। एस फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, ए की साउंड मे वाली कैटेगरी है, सेकंड प्लेस है, तो ए से एस, इसलिए हमारा स्ट्रोक पूरा है, लॉजिक ही है हमारा। ऐसे ही वर्ड है एस से, अब एस से वर्ड है, तुमने एस से पहले वोवल साउंड आ रही, फिर पहले वोवल साउंड आ रही है तो तुमने सर्कल बना लिया एस ए, एस से, फिर वो वोवल कहाँ जाएंगे, तो वोवल को जगह देने के लिए हम पूरा स्ट्रोक बना रहे हैं। एस से कैसे हो जाएगा, ए से ई, ऐसे ऐसे आस के, तो आस है के आस। तो जब भी हमारा पहले वोवल साउंड होगी तो इसके लॉजिक है पहले वोवल प्लस कॉन्सोनेंट, तो ये हमारा वोवल पहले लग जाएगा और स्ट्रोक पूरा आ जाएगा, एक तरह से कॉन्सोनेंट एस हमारा कंप्लीट रहेगा, एस, आस्क और एस से, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, जैसे कि अब देख रहे हैं हम, जू वर्ड था एक, जू, जेड डबल ओ जू, ये वर्ड तुमने पहले चैप्टर में भी किया था, जू। जू में तुमने क्या लिखा था कि जेड के लिए अगर तुमने जेड पूरा स्ट्रोक बनाते हैं, अगर तुम यहाँ जेड का स्ट्रोक नहीं बनाया, तुम सर्कल बनाओगे, फिर कोई पॉइंट निकल गया है कि वोवल कहाँ गए हैं, तो वोवल को जगह देने के लिए हम फुल स्ट्रोक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी, अब ध्यान रखियो, जब भी पहले वोवल साउंड होगी उसके बाद से की साउंड होगी, से या जे की साउंड होगी, तो हमारा स्ट्रोक कंप्लीट रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दियो, मैं 2 पॉइंट में बताऊंगा अच्छे से, उसको ऑब्जर्व करियो अच्छे से, इसमें दिखाई तो नहीं रहा ना तुम्हें अच्छे से, ठीक है ठीक है। कर देता हूँ, ये वर्ड है एस और एस, ए एस के आस्क, ध्यान से देखो, अगर ये 4 वर्ड समझ आएगा तो चैप्टर क्लियर हो जाएगा हमारा। आस्क, आस्क है आस्क, जब पहले वोवल साउंड आ रही है, वोवल प्लस कॉन्सोनेंट से या जे है, तो हमारा स्ट्रोक पूरा है। लेकिन ध्यान से देखो, एस ए वाई से, ये क्या लिखा है, से वर्ड दिया से। अब से में क्या पॉइंट है, अब से में भी सेम सिचुएशन है, अगर तुम से के लिए सर्कल बना दे रहे हो, से ए सी, तो वही सर्कल के ऊपर वोवल आएगा, और ये ठीक नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस स्ट्रोक और ए का वोवल लगा देंगे। अब ये पॉइंट अच्छे से समझो, पॉइंट नंबर 1 तो ये है, और पॉइंट नंबर 2 ये निकल गया है हमारा कि वही लास्ट में वो साउंड आ रही है, से ए से, तो लास्ट में जब वो साउंड आ रही है, यानी कि इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड क्या है इसमें, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड से है, और लास्ट कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, लास्ट कॉन्सोनेंट साउंड भी हमारी से ही है, से के अलावा उसके बाद ए से, ए की साउंड ये वोवल साउंड होगी, तो जब पीछे वोवल साउंड आ रही है तो हम क्या कर रहे हैं, से ए से लगा रहे हैं, ये से हो जाएगा। अब ध्यान दो, जैसे कि से वर्ड हो गया, अब मैं लिख देता हूं आर ए सी ई, रेस, रेस वर्ड है, तो से पे साउंड खत्म हो गई है, ई हमारा किसी काम का नहीं है, तरह से से पे साउंड हमारी खत्म, तो रेस के लिए हम क्या करेंगे, आर के बाद वो साउंड, तो आर वर्ड रे ए से,
रे ए से रेस, कैसे हो जाएगा, रे ए से रेस। लेकिन जब वर्ड होगा रेसी, अब रेसी कोई वर्ड आ जाए आर ए सी वाई रेसी, तो रेसी के लिए क्या करेंगे, अब से के बाद वोवल साउंड वाई से ई की साउंड आ रखी है और यहाँ से में लास्ट में से था, यहाँ में लास्ट में से है, तो से के बाद वोवल साउंड है तो स्ट्रोक विल इन फुल फॉर्म रे ए से ई, रे ए मी वाला वोवल से ई रेसी, पीछे डॉट वोवल लगा रही रे ए से ई रेसी। तो जब भी लास्ट में वोवल साउंड आ रखी है तो मैं स्ट्रोक फुल फॉर्म में क्रिएट करेंगे रेसी। और उसके अलावा जैसे वर्ड है बी डबल ई एस बीज और बी यू एस वाई बीजी, तो बीज वर्ड है, जैसे रेस रेसी था ऐसे बीज बीज है, तो बे ई का वोवल ई से ई की सामने रखी और जे के लिए सर्कल बीज, और बीजी है तो बे ई यू से ई की सामने एक तरह से बीजी बे ई जे ई, एस से जेड की साउंड है हैवी साउंड है बे ई जे ई, तो कैसे हो जाएगा बे ई जे ई बीजी, ये हो जाएगा हमारा बे ई जे ई बीजी, ये बीजी हो जाएगा। यानी कि पीछे जब वो साउंड आएगी तो ये हमने कहां से लिया है, एस ए वाई से लिया है, तो पॉइंट नंबर सेकंड था वहां पे क्या था, से के बाद वो साउंड है स्ट्रोक विल इन फुल फॉर्म से, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अच्छा पॉइंट नंबर 1 तो इन्होंने नहीं बता दिया कि जब भी लास्ट में वो साउंड होगी तब हम स्ट्रोक पूरा बनाएंगे, और पहले वो साउंड होगी जैसे कि ए एस के आस्क और एस्केप तुमने कर लिया है, एस से किया था ई डबल एस ए वाई, ऐसे एस्केप भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो आस्क में ये था पहले वो साउंड तब और एस में पहले वो साउंड तब। पॉइंट नंबर 1 ये है। पॉइंट नंबर 2 हम करने जा रहे हैं अभी। एक तरह से पॉइंट नंबर 2 ये हो गया था कि पीछे वो साउंड है रेस रेसी बीज बीजी, तो पॉइंट नंबर 2 ये हो गया था। 1 पहले वोवल है, सेकंड में लास्ट में वो साउंड आ रही है। अब पॉइंट नंबर 3 करने जा रहे हैं हम। थर्ड को ध्यान से देखियो। जैसे कि वर्ड आ गया सॉ, इसके डेरिवेटिव वर्ड्स देखते हैं। एस ए डब्ल्यू सा, सा वर्ड में क्या करेंगे, अब सा ना ए डब्ल्यू से ऑल वाली कैटेगरी साउंड आ रही है, डार्क डैश वोवल अबव द लाइन डार्क डैश वोवल, तो से के लिए एस स्ट्रोक आएगा, तो से और ए डब्ल्यू। अब ये कौन सी कैटेगरी से आया है, ये जो तुमने ये पॉइंट सीखा था सेकंड पॉइंट, से ए वाई एस ए वाई से, यानी कि एस के बाद वो साउंड लास्ट में से की साउंड आ रखी है, तो लास्ट में से ही है, इनिशियल भी सही और लास्ट में भी सही है कॉन्सोनेंट साउंड। उसके बाद ए डब्ल्यू से ऑल वाली कैटेगरी सॉ सॉ, लेकिन इसका डेरिवेटिव वर्ड आ जाए सॉ बेंच, एस ए डब्ल्यू बी ई एन सी एच, सॉ बेंच। तो हम क्या करेंगे, सॉ बेंच में हम ये करेंगे कि सॉ बेनेच, ऐसे सा बे ए नेच, ई से ए की साउंड लाइट डॉट वोवल एन और चे, हम इसकी जगह पे यानी कि एस के लिए सर्कल नहीं बनाएंगे, सा बे नेच, सा बेंच, सा बे बे ए नेच, ये काम नहीं करेंगे। बनाने में ऐसे बना सकते हैं हम सा बेंच ऐसे, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या हो जाएगी, जो ए डब्ल्यू और वाला वोवल जो है ना, ये वाला वोवल है, ये यहाँ पे डिफाइन नहीं हो पाएगा अच्छे से, ये फिर और वाला वोवल यहाँ लगाना पड़ेगा, और ये यहाँ पे से में भी यहाँ बना कर रहे थे से एस में एस, तो यहाँ ये सेंड नहीं कर रहे जी, तो यहाँ तो बिल्कुल भी सेंड नहीं करेंगे इतने बड़े वर्ड में। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब वोवल को जगह देने के लिए हम स्ट्रोक पूरा बनाएंगे, सा बेंच बेंच, इसलिए डेरिवेटिव वर्ड्स को भी हम ऐसे ही बेसिक वर्ड के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, जो बेसिक वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग हम डेरिवेटिव वर्ड्स बनाएंगे, ठीक है। सो बेंच। अगला वर्ड देखो, असेल्ड और अनअसेल्ड वर्ड है। ए डबल एस ए आई एन डी, असेल्ड, और यू एन ए डबल एस ए आई एन डी, अनसेल्ड। असेल्ड वर्ड है, पहले वो समझेगी असेल्ड, ए से ए की साउंड है जेट वाली कैटेगरी, एस है से के लिए स्ट्रोक बना गया, फिर वो बोला गया ए, एस है ए लेड है असेल्ड, एस है ए लेड है, एस है ए लेड असेल्ड।
अब पहले वोवल साउंड आ गई तो ये हमारा आसपास के लिए तरह से पहले वोवल साउंड आ गई तो एस ए लेट अनसील्ड अनसील्ड है इसका डेरिवेटिव वर्ड है अनसील्ड में हम क्या करेंगे अन के लिए एन बना देंगे और आगे का सेम टू सेम अन से ए लेट है अनसील्ड अन मच वाला वोवल अन से ए लेट लेकिन ये अंदर ही मिलेगा हमारा क्योंकि ये सेम लिस्ट होगा ना अनसील्ड यूज है कि साउंड है अन ए से ए ले अनसील्ड हो जाएगा यानी डेरिवेटिव वर्ड में हम जो बेसिक वर्ड है उसको फॉलो करेंगे ना कि सर्कल को फॉलो करेंगे ठीक है ऐसे ही एक एग्जांपल और देख लो ई ए एस ई इज तो इज ये हो जाएगा इज है इज बेसिक वर्ड इज है तो डिसीज में क्या कर देंगे बेसिक वर्ड को फॉलो करते हुए डे ई से इज है डिसीज डिसीज डे से इज है सॉरी डे से इज है डिसीज हमारा ये हो जाएगा डिसीज और इसके बाद अगला पॉइंट देखो ध्यान से बुक में लिखा हुआ पॉइंट नंबर ए जिस पॉइंट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ध्यान से देखियो काफी टाइम तक क्या नाम कंफ्यूज रहता है इस पॉइंट को लेकर के सभी को तो मैं थोड़ा सा तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कोशिश करूंगा ठीक है तो पहले मेरा इस पॉइंट के रिगार्डिंग एक बार बात सुनो ध्यान से यहाँ पे देखो तुम एस ए वाई से और ए सी एस से ए से ये वर्ड ठीक था अगर तो हमसे को ऐसे लिख रहे तो ये गलत हो गया एस ये ठीक है लेकिन एस को ऐसे लिख रहे गलत हो गया तो यानी कि यहाँ पर सिंगल वोवल को सेंड नहीं कर रहा सर्कल तो 2 या 3 वोवल को कैसे सेंड कर देगा तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए इसको इस प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होने के करने के लिए मैं ये पॉइंट तुम्हें बता रहा हूँ कि अगला वर्ड है अगला एक रूल बना होने की जब भी ट्राइफोन फॉलो करेगा ना यानी कि एस से या जे के से या जे यानी कि एस और जेड के तुरंत बाद जब ट्राइफोन साउंड आएगी ना ट्राइफोन साउंड जैसे कि तुमने सीखे थे डिफ्थोंग डिफ्थोंग में ऐड होकर के ट्राइफोन हो जाए यानी सिंगल वोवल साउंड उसके बाद डाइफ्थोंग थे डाइफ्थोंग यानी डबल वोवल साउंड तो उसके बाद ट्राइफोन थे यानी ट्रिपल वोवल साउंड तो डिफ्थोंग में जब एक एक वोवल ऐड होता है तो ट्राइफोन थे तो जब भी ट्राइफोन साउंड आएगी ना एस के बाद तो हम एस स्ट्रोक पूरा रखेंगे तो वो कौन सा पॉइंट है जैसे कि वर्ड है देख ध्यान से देखियो एस सी आई ई एन सी ई साइंस वर्ड है हमारे साइंस तो से अब से के लिए तुम्हें डाउट है कि सर्कल बनाए या स्ट्रोक बनाए तो उससे आगे देखते हैं से एस और सी से की साउंड आ रही है एस और सी से की साउंड आ रही है अब यहाँ पर रहते हैं आई आई से आई की साउंड आ रही है 2 वोवल साउंड है 2 प्लस ई से ए की साउंड है साइंस 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 आई एन एस है 2 प्लस 1 3 यानी कि 3 वोवल साउंड आ गई से के तुरंत बाद ट्राइफोन आ गया एक तरह से यानी कि आई का डिफ्थोंग ये था आई और इसमें ट्राइफोन ये ऐड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे से आई ए ने और एस तो इन्होंने यही रूल बना रखा है कि जब भी से या जे के तुरंत बाद ट्राइफोन होगा कैसे आई ए आउ ए ओ ए और यू है ट्राइफोन होगा तो हम क्या करेंगे एस स्ट्रोक को फुल फॉर्म में बना देंगे यानी कि एस के लिए पूरा स्ट्रोक बना देंगे ना कि सर्कल अब तुम सोच के देखो अगर जो हम साइंस ऐसे ना बनाते तो जो तुम सोच रहे हो ऐसे बनाओगे सर्कल के साथ तो कैसे बनेगा साइंस है तो से सर्कल लाइन से ऊपर आएगी साउंड से आई एन एस है तो से आई ये थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं मैं से आई ए ने से साइंस ही होता यानी कि ये इस एक सर्कल के ऊपर 3 वोवल आ जाते हैं यहाँ एक सिंगल वोवल से निकल रहे थे और यहाँ 3 वोवल लगा दिए तो गलत हो जाएगा इसलिए हम ऐसा काम नहीं करेंगे जब भी से के बाद ट्राइफोन साउंड आ रखी है तो से या जे को एस या जेड को हम फुल फॉर्म में क्रिएट करेंगे से और जेड एस और जेड हो जाएगा हमारा ठीक है इसका एग्जांपल और देख लेते हैं साइंस के बाद वर्ड क्या है इसमें सीवर एस ई डब्ल्यू ई आर तो ये भी अच्छा एग्जांपल है जहां से देखो एस ई डब्ल्यू ई आर तो से कॉन्सोनेंट है अब सर्कल आएगा या स्ट्रोक आएगा ई डब्ल्यू से यू भी साउंड आ रही है जैसे कि तुम ध्यान से देखो एफ ई डब्ल्यू फ्यू तुमने डिफ्थोंग में किया फे और यू ऐसे यू डिफ्थोंग लगाया था ऐसे फ्यू तो सी होगा तो यू होगा और ई से आगे साउंड आ रही है फ्यूअर वर्ड था एफ ई डब्ल्यू ई आर ये तुम्हारा ट्राइफोन है ना याद हो तुम्हें तो फ्यू
फ्यूअर, ट्राइफोन में था ईडब्ल्यू से यू की साउंड थी, ई से ए की साउंड है तो फ्यूअर। तो ऐसे ही स्यूअर है तो से के लिए फुल स्ट्रोक से, ईडब्ल्यू से यू है, यू ए स्यूअर हो जाएगा हमारा ये स्यूअर। ठीक है, तो जब भी से के तुरंत बाद ट्राइफोन साउंड आ रखी है तो ए स्ट्रोक विल बी इन फुल फॉर्म। इस पॉइंट को तुम अच्छे से नोट डाउन कर दो। से या जे प्लस ट्राइफोन की मैंने ट्राइफोन बना रखे हैं। ठीक है, तो ए स्ट्रोक हमारा हमेशा फुल फॉर्म में रहेगा। इससे अगला पॉइंट करते हैं, एकदम से इजी पॉइंट है, लॉजिकल पॉइंट है, ध्यान से देख लो। अच्छा तुम ये कर क्या रहे हो, स्ट्रोक एसेंडेंट, चैप्टर का नाम है स्ट्रोक एसेंडेंट। जितनी बातें हो रही है स्ट्रोक के बारे में हो रही है कि स्ट्रोक कहाँ कहाँ आएगा, और तुम इन चीजों को लॉजिकली सेट करो, दिमाग में ऐसे रटना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अगला पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा अभी। तो तुम साथ के साथ इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पॉज करके इसको अच्छे से समझ सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट क्या है, बुक में लिखा हुआ है बी पॉइंट। ठीक है, ये पिटमैन शॉर्ट हैंड वाली बुक है, इसमें बी पॉइंट है। तो अगला पॉइंट क्या होगा इसका, मैं जैसे कि हिंदी में रूल है, ऐसे एक रूल पॉइंट के तौर पे देता हूँ। जब भी से या जे प्लस वोवल साउंड प्लस से या जे साउंड होगी ना, तो जो स्टार्टिंग वाला से या जे है उसको हम फुल फॉर्म में क्रिएट करेंगे, एस या जेड के तौर पे, यानी कि पूरे स्ट्रोक के तौर पे लिखेंगे। तो वो कैसे होगा, ध्यान से देखो, इसके एग्जांपल लिखते हैं हम। जैसे वर्ड है सीज, तो देखो सी ई ए एस ई, सीज वर्ड है, सीज। तो सबसे पहले से की साउंड आई, से लिख दिया मैंने, यहां से से आ गई इस पॉइंट से, फिर ई से वोवल साउंड आ गई है, ये वोवल आ गया आपका, फिर से की साउंड आ गई, फिर से आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम सर्कल बना के देखते हैं। तो सीज कैसे करेंगे, सीज के लिए सर्कल बना दिया मैंने, से के लिए सर्कल लिख दिया, से ई जे। अब ये जे कहां से लिखूं मैं, बताओ, ऐसे लिखूं या फिर बड़ा सर्कल बना दो, सीज कहां डॉट लगाओ, तो हम फंस गए एक तरह से। तो ये रूल कुछ नहीं है, ये रूल सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं हमारी सुविधा के लिए, ताकि हम चीजों को क्लियर कर सके, हमारे हाथ का मोशन चल सके। शॉर्ट हैंड का मतलब शॉर्ट में हाथ चलने वाला, ना कि लॉन्ग में। ठीक है, तो अब इसको देखो, ये रूल इसलिए बना दिया क्योंकि पॉसिबल नहीं है लिखना सर्कल के थ्रू। तो हम कैसे करेंगे इस चीज को, से के लिए स्ट्रोक से ई जे, से ई जे सी हो जाएगा हमारा। ये कैसे हो जाएगा, से ई जे सीज, ये ई का वोवल पीछे लग जाएगा। तो लॉजिकली से, उसके बाद वोवल साउंड, फिर से या जे की साउंड, सी हो जाएगा हमारे लिए। क्लियर है, सीज। अगला वर्ड देखो सोसर, एस ए यू सी ई आर, एस ए यू सी ई आर। तो सोसर कैसे हुआ, अब बहुत से बच्चों को ना वोवल क्लियर नहीं होते, कभी नहीं होते। ए यू से और वाली कैटेगरी आएगी, डार्क डैश वोवल, सोसर। तो से ए यू और वाला वोवल, और से सर्कल और आर। तो ये रूल आपका सेट हो गया ना, देखो सबसे पहले से की साउंड है, फिर ए यू से प्लस वोवल साउंड होगी, फिर से की साउंड आ गई, प्लस से की साउंड। तो ये क्या बन गया, से वोवल और से या जे। तो सोसर कैसे है, से ए यू से रे, से ए यू से रे सोसर। क्लियर है, तो ये सोसर हो जाएगा हमारा। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कंफ्यूजिंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा लेंथी पॉइंट है ये, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा इसमें। ठीक है, तो तुम ध्यान से देखियो इसको, कोई गलत नहीं है। ये फोन किसका हो गया, वीडियो को पॉज नहीं कर सकता। चलो देखते हैं, लास्ट पॉइंट हम वो करते हैं एक बार, ध्यान से देखो भाई सभी। अच्छा बुक में है पॉइंट नंबर सी। तुम जब काम करो तो बुक खोल के करना काम, ताकि तुम्हें वर्ड सिखाई देते रहे। ठीक है, वर्ड लिखा हुआ सिनुअस, एस आई एन यू ओ यू एस, जोयस, जे ओ वाई यू ओ यू एस, टॉर्चुअस, टी ओ आर टी यू ओ यू एस। ध्यान से देखिए मैं क्या पॉइंट आउट करवा रहा हूं, लास्ट में ओ यू एस ओ यू एस ओ यू एस आ रखा है, ओ यू एस ओ यू एस ओ यू एस। उससे पहले यू डिफ्थोंग है, यू डिफ्थोंग है, उससे पहले ओ यू से पहले फिर यू डिफ्थोंग है, सॉरी जोयस, जे ओ वाई ओ यू एस होगा, जे ओ वाई ओ यू एस। ओ यू एस से पहले ओ ए डिफ्थोंग आ जाएगा, एंजॉय वाला, ओ ओ वाई या ओ आई उस स्पेलिंग में, तो जोयस ओ ए डिफ्थोंग आ जाएगा हमारा।
एंजॉय वाला, और टी ओ आर टी यू एस, ओ यूएस से पहले फिर यू डिप्थोंग आ गया एक तरह से, ठीक है। तो जब भी लास्ट में ओ यूएस हो तो उससे पहले डिप्थोंग साउंड हो तो हम क्या करेंगे, अब लॉजिकली हम क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो सिनुअस, तो सीनस सीनस साउंड नहीं है, सिनुअस साउंड है, यानी कि यूएस है, तो सिनुअस। तो ये जो साउंड है लास्ट में से की साउंड आ रही है ना, ये सीधे रास्ते से नहीं आ रही, ये यूएसए होकर आ रही है, यूएसए होकर आ रही है, तो यानी कि इससे पहले ट्राइफोन साउंड आ रखी है। तो तुमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था SCIENCE, साइंस में तुमने क्या सीखा था कि से के तुरंत बाद ट्राइफोन आ रहा है तो तुम क्या कर रहे थे, आई आउ, तो तुम क्या कर रहे थे, से स्ट्रोक पूरा प्लस ट्राइफोन वगैरह तुम लगा रहे थे, यानी कि स्ट्रोक तुम पूरा कर रहे थे। तो ऐसे यहाँ सिचुएशन बन गई है, यहाँ स्टार्टिंग में था तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से के पहले आएगा एक तरह से, यहाँ से के बाद ट्राइफोन आ रखा था, यहाँ से पहले ट्राइफोन आ रखा है, ठीक है। तो उस से को जगह देने के, उस ट्राइफोन को जगह देने के लिए, जैसे ट्राइफोन को जगह दे रहे थे, जगह देने के लिए हम स्ट्रोक पूरा बनाएंगे, वो देखो कैसे करते हैं। अब सिनुअस वर्ड है तो टेंशन ना लो, प्रैक्टिकली सोचो और समझो इस चीज को। देखो इधर देखो, सिनुअस वर्ड पहले हम गलत बनाते हैं, गलत कैसे बनाएंगे, एस के लिए से बना रहे हैं सर्कल से, और ई ने इन, आई से ई की साउंड है, ई वाला वो लगा दिया, और एन के लिए एन बना दिया सिन, और यू के लिए डिप्थोन बना दिया यू, और ओ से ए की साउंड है सिन्नू है, ओ यू है तो ए ट्राइफोन लगा सिन्नू है, और से के लिए सर्कल, से के लिए सर्कल। तो इस सर्कल के ऊपर एक वोवल, दो तीन चार वोवल आ गए, यानी ट्राइफोन प्लस एक, चार वोवल साउंड आ गए। तो इस सर्कल के ऊपर हम सिंगल वोवल तो ऐड भी नहीं कर रहे थे, और यहाँ चार वोवल कैसे ऐड हो जाएंगे, तो इसका लॉजिक यही है। तो हम क्या करेंगे, जहां तक तो वर्ड अच्छा बन रहा है स्टार्टिंग में, इनसाइड द सर्कल से इन सिन, से इन सिन, सिन ऐसा इन सिन पाप होते हैं ना, तो से इन सिन। अब यूएस है, यू ए यू डिप्थोंग, और ओ ऐसे ओ यू से ए की साउंड आ रही है, तो ट्राइफोन आ गया हमारा, और से पहले तो से इन सिन, और यू ए से सिनुअस हो जाएगा। ऐसे टॉर्च जो ये बस जो ये इसमें है, जे ओ ओ वाई से ओ की साउंड है, तो जे और ओ ए ओ यू से ए की साउंड है, ओ है, और से के लिए फुल स्ट्रोक जो यस। ऐसे टॉर्चुअस है, टे और है, नोट वाली कैटेगरी है, लाइन से ऊपर वो लाइन टॉर, टे और है, टी यू एस है, टे और टी यू एस है, यानी कि सारी बीमारी इस लास्ट वाले एस के लिए है। इस लास्ट वाले एस से पहले डिप्थोंग और ट्राइफोन आ रखा है, उस ट्राइफोन को जगह देने के लिए हमें स्ट्रोक पूरा बना रहे हैं, ठीक है। ये चैप्टर है हमारा, कोई भी डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये करना अच्छे से, ओके।